नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से रीवा को किया अलग। चौहान साहब के नक्शे से रीवा ही गायब। नगर में पानी की समस्या और संपत्ति कर में छूट की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा नगर निगम का किया गया घेराव। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज पहली बार एक हृदय रोगी का रोटा प्रोसेस के जरिए हुआ सफल ऑपरेशन। और सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीती रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा निर्विरोध चुने गए पंचायतों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी। रीवा जिले में 4 ऐसी पंचायतें हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया। इनमें से एक विधानसभा क्षेत्र से 2 पंचायत, रायपुर में से एक और एक रीवा विधानसभा की पंचायत निर्विरोध चुनी गई, जो उपेक्षा का शिकार हो गई है। रीवा विधानसभा क्षेत्र में आने वाला करहिया नंबर 1 रीवा नगर निगम क्षेत्र से लगा हुआ है, जो निर्विरोध चुना गया। उसमें ये आशा थी कि उसे भी प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिससे पंचायत का विकास होगा। वर्षों से मीठे जल का इंतजार कर रहे इस पंचायत में 1 वर्ष पूर्व स्थानीय सांसद एवं विधायक द्वारा भूमि पूजन किया गया। 2 टंकियां बनकर भी तैयार हैं, लेकिन आज तक मीठा जल नहीं पहुंचा है। हाँ, टंकियां पोस्टर के रूप में ज़रूर बदल गई हैं। प्रधानमंत्री से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के पोस्टर लगे हैं। नल जल योजना का प्रचार प्रसार टंकियों के चारों ओर दिख रहा है। ग्रामीण इस पोस्टर को देखकर अपना कंठ कैसे गीला करेंगे, इनके सामने बड़ा सवाल है। क्या समस्या हमारी बैंक का पानी के है। घर द्वार बनाई के नहीं आए। पानी जब बारिश आ जाता है तो बिल्कुल फुल इतना। हाँ, अब सुविधा नहीं है आपको। हाँ, काहे को सुविधा नहीं है। आज तक मीठा पानी नहीं मिला। मीठा पानी कही थी कि ऐसा भर पानी फूल नहीं पाई था। क्या कि पानी नहीं मिला पिए का। मैंने ये दिन भर ऐसे पियासन मरत रहा था। पानी के जाता पानी बंद हो जाता है तो क्या करी बताइए। अपने हमारे हाथ पंपन से मना ले जाता है तो जेखे बोरी तेल से तेव नहीं चला था। पंपा नहीं चला तो हमारे दुआरे में आए तो नहीं चला। पानी की टंकियां बनी हुई हैं। ये कौन सा गांव है? ये करहिया पंचायत। जी। क्या समस्याएं हैं यहाँ? समस्या यहाँ पानी के साथ साथ नाली की भी है, सड़क की है, कुछ आवास की भी दिक्कतें। कुछ गरीब घर ऐसे हैं जिनके घर नहीं है रहने के लिए। अब बरसात आ रही है, पानी गिरेगा तो गरीब घर के सदस्य लोग कहाँ जाएंगे? उनके घरों के अंदर पानी घुस रहा। कुछ भूमाफिया लोग हैं तो वो तो अपना पैसा रुपया लगा के घर बनवा लिए, ऊंचे ज़मीन में मलबा डलवा के ऊंचा करवा ली। लेकिन इन गरीबों के घरों में पानी घुसेगा तो इसका जिम्मेदार कौन है, बताइए। 1 साल पहले मंत्री जी यहाँ आए थे, राजेंद्र शुक्ला जी। स्थानीय विधायक जी। उन्होंने उद्घाटन किया था। क्या बताया था कि मीठा जल कब तक पहुँच जाएगा? हो गया। उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया था कि मीठा जल कब तक मिल पाएगा लोगों को। लेकिन फिलहाल मीठा जल अभी मिल नहीं पाया है। अभी पुरानी टंकी से ही पानी जहाँ थोड़ा बहुत जा रहा है तो वही जा रहा है। उद्घाटन की 1 साल से अधिक हो गए टंकी का उद्घाटन। जी हाँ। जो चुनाव हुआ वो निर्विरोध हुआ। महिला रेखा रावत सरपंच घोषित किए गए। 13 महिला भी पंच में निर्विरोध घोषित किए गए और 7 पुरुष, जिसमें 20 पंच भी निर्विरोध। उसके बाद उप सरपंच भी विरोध में चुना गया। ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में सबसे बड़ी दुर्घटना ये है कि पानी को एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। 4 महीना या गर्मी बीत गई। एक है पहले भी 8 महीना, कहीं 1 दिन चलता है, कहीं 2 दिन चल रहा है, कहीं फिर उसके बाद बिल्कुल ही बंद हो गया। जो पानी चलता है वो मीठा पानी है, खारा पानी है। आप अभी वाटर प्रूफ कर लीजिए ना, जो चलते हैं टंकी से निकलवा के कर देंगे। उनमें कोई मीठा आज तक मीठा पानी आया ही नहीं करहिया गाँव में। 2 टंकी पहले पुरानी थी, अब ये नई भी बन गई है, इसमें मीठा पानी कभी नहीं आया है ना। दूसरा चीज़ ये बात है कि यहाँ के जो नाली नर्दा पूरा गाँव में आदमी परेशान है कि घर घर में पानी घुस रहा है। जब बरसात आती है चलने में लोग परेशान हैं, पानी बिना परेशान है। कोई आदमी का कोई सुनवाई कहीं भी नहीं होती। ये स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का चलता है। स्वच्छता के लिए अभी सर्वे भी हुआ है। क्या स्वच्छता है आपके गांव में? हमारे गांव में कोई नहीं, खाली 3 ठे डिब्बा बने हुए हैं। वह अपना के सुपर मंडी के सामने जो कचरा फेंकने वाले, उसके अलावा अपना चल के सर्वे कर ले, एक भी कहीं नहीं पाएंगे। सब एक दूसरे के दोरम ले के फेंकेंगे कचरा। और कहीं भी नहीं यहाँ वो बना हुआ है और न कहीं यहाँ डालने के लिए कोई, वो बोलते हैं कोई स्कीमें नहीं है यहाँ। आप इस पंचायत में किस पद के हैं? हमारे पंचायत में ज़्यादा से मतलब ये कौन सी पंचायत कहलाती है आपके यहाँ?
ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1। आप यहाँ सरपंच हो? जी, मेरा नाम रेखा रावत है, ग्राम पंचायत नंबर 1 की सरपंच हूँ। निर्विरोध आप चुनी गई थी? जी अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई थी जी कि जितने भी निर्विरोध पंचायत चुने जाएंगे मध्य प्रदेश के अंदर सबको प्रोत्साहित किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। तो अभी एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें रीवा जिले का नाम ही नहीं है, आपके पंचायत का भी नहीं है, ऐसा दुर्व्यवहार कैसे होंगे? अब इसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि वहाँ भोपाल भी हमको बुलाया गया था, जैसे कि निर्विरोध पंचायत जितने भी हैं तो वहाँ भोपाल में अलाउ हुआ था, तो हम लोग गए थे, भोपाल भी होके आए हैं। वहाँ भी रीवा ज़िले का नाम नहीं लिया गया है, और अभी जो लिस्ट जारी हुई है निर्विरोध पंचायतों की, उसमें भी अभी यहाँ का नाम नहीं है। क्या वजह रही? आपकी पंचायत रीवा शहरी क्षेत्र से नगर निगम के बॉर्डर में है। मान लीजिए कि आने वाले समय में नगर निगम में भी सम्मिलित हो सकती है, लेकिन यहाँ कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है, फिर भी विकास कार्यों के लिए पंचायत में आखिर ये राशि क्यों नहीं आ पा रही? इसके बारे में अभी हाल ही में आपके मंत्री जी ने यहाँ उद्घाटन किया था, लोगों को पानी पहुँचाने के लिए टैंकी का उद्घाटन किया, लेकिन आज तक यहाँ मीठा पानी नहीं पहुँचा। क्या आपने इसके लिए प्रयास किया था? जी प्रयास किए, क्योंकि कई बार हमको यहाँ मीटिंग में बुलाया गया है कलेक्टर कार्यालय में, वहाँ भी हम कई बार जिक्र किए हैं कि हमारे यहाँ पंचायत में मीठा पानी की सुविधाएं दी जाए, तो वहाँ बोले कि जी देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया पानी मीठा। अभी तक हम लोग बोर का ही पानी हर घर में पहुँचा रहे हैं। आप ये करैया का बॉर्डर लाइन जो आपका क्षेत्र है, तो पंचायत का क्षेत्र है, कहाँ तक लगता है यहाँ, अगर इधर ढेका पर जाएगा? ढेका तक नहीं, ये मंडी के इधर है पड़ता है, करैया मंडी के अपोजिट साइड। जी, और इधर सच्चा नगर मैदानी तरफ पड़ता है, करहिया पड़ता है। मतलब मात्र 15 से 20 फीट के फासले में आपके शहर जुड़ा हुआ, फिर भी यहाँ मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं पहुँच पा रही? मूलभूत सुविधाएं पहुँच रही, क्या पता है, कई बार हम जिक्र किए हैं, अब नहीं हो पा रहा, तो अब हम इसमें क्या कर सकते क्या मानती है आपकी पूरे रीवा जिले की उपेक्षा क्यों की गई है, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में प्रोत्साहन राशि आई है, केवल रीवा जिले को ही छोड़ा गया, जिसमें रीवा जिले में 4 ऐसी पंचायतें हैं, आसपास की नहीं है, देवघर की है, रायपुर की है, और आपके रीवा जिले की उपेक्षा की गई। क्या आस थी आपको कि आगे तो क्या विकास कार्य करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो काफ़ी समय से उनका वेट कर रहे हैं कि राशि आए, हमारे ग्राम पंचायत में विकास हो, क्योंकि अभी जो भी राशि है तो उसमें विकास चल रहा है, नाली है, सड़कें हैं, अभी काम चल रहा है। और जो भी राशि अगर आती भी है तो सबसे पहले तो यहाँ आवास का कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आवास सबको आ जाए, फिर यहाँ जो पाइपलाइन जिन के घरों पे नहीं गया है तो पाइपलाइन हमको बिछाना है। क्योंकि अभी तक आपके गांव को निर्मल ग्राम पंचायत और आदर्श ग्राम पंचायत का नाम दिया गया, यहाँ निर्मल। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीती रात एक नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतका के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। ससुराल पक्ष के द्वारा दिए जा रहे विभिन्न प्रकार के बयानों को देखते हुए पुलिस ने सास, ससुर, जेठ, जेठानी सहित पति को थाने में लाकर बिठा लिया और पूछताछ कर रही है। मृतका पूनम तिवारी निवासी सुरसा रायपुर करचुलियान का विवाह साल 2022 में पड़रा निवासी कमलेश तिवारी के साथ हुआ था और दूसरी बार विदा होकर 2 दिन पहले ही ससुराल आई थी। घटना की सूचना पूनम तिवारी के भाई को फ़ोन के माध्यम से दी गई, जिसमें बताया गया कि पूनम ने जहर खा लिया है, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो जेठानी ने बताया कि पूनम ने फांसी लगाई है। इस तरह 2 तरफा बयानों को लेकर पुलिस को शंका हुई और सास, ससुर, जेठ, जेठानी सहित पति को भी अब रिक्शा में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। क्या घटना क्या हुई है? घटना जो उनके द्वारा मुझे बताया गया था कि पहले तो कि उसने गोली खाई थी और उसकी डेथ हो गई थी। फिर मैंने पूछा कैसे हो गई, तो उन्होंने कुछ ऐसा सटीक जवाब दिया नहीं मुझे। बोला कि उसका सर दर्द कर रहा था तो उन्होंने गोली खाई। मैंने पूछा कौन सी गोली खाई, तो वो भी नहीं बता पाए कि हमें नहीं पता भैया। फिर कुछ देर उन्होंने फ़ोन लगाया था, उनकी जेठानी जो बता रही थी मेरे को कि उन्होंने फ़ोन लगाया तो उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर उन लोगों ने शायद अंदर कमरे वगैरह में कहीं छत से वगैरह झांक के देखा तो उसकी डेथ हो गई थी या जो भी रहा हो। तो इन्होंने फिर दरवाज़ा वगैरह कुछ करके उसको निकाले हैं, फिर एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे लाए हैं। आज कितने बजे की घटना है?
आज ये करीब 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। गोली खाने से डेथ हुई है या फिर फांसी नहीं, लगाने से? पहले तो उन्होंने नहीं बताया था, फिर जब मैंने उनसे थोड़ा सा कड़े शब्दों में पूछा तो फिर उन्होंने वो उसकी जेठानी जी ने मुझे बताया कि भैया इसने फांसी लगाई है, हम आपको सच सच बता रहे हैं, इसने फांसी लगाई है। फिर तब मैंने उसका गला देखा तो उसमें गले में बिल्कुल सीधा ऐसा निशान है और उसमें बिल्कुल डार्क है जो देखने में क्या कारण बताया क्यों लगा ली फांसी? तो मैंने पूछा उस पर तो उन्होंने बताया कि वो कुछ पति और पत्नी के बीच में आपस में विवाद हुआ है। अब विवाद क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। शादी कब हुई थी? शादी पिछले साल मई 2018 में, सॉरी 2023 में 22 में, हाँ 18 मई 2022। इस बीच में आप लोगों से कोई चर्चा हुई, कोई नहीं, हमारी हमारे एक्चुअली बुआ के लड़के से ही और उसकी बहन से भी उनकी दोपहर में बात हुई है, जो बड़ी बहन है उनकी, उनसे बात हुई तो ऐसा कुछ उसने बताया नहीं था। अभी बाकी जानकारी आपको उनको बड़ी बहन वगैरह दे पाएंगे उनकी क्या बात हुई थी। आप कौन है? मैं उनके बड़े पापा का लड़का हूँ। अभी तक ये बात निकल के नहीं आई क्यों झगड़ा हुआ था? नहीं, ये कोई बात नहीं है। पहले उनके जो जेठानी ने बोला था कि साड़ी से वो लगाई हैं, ठीक है। फिर उनके पति ने बोला कि वो उसमें रोशनदार से फांसी लगाई है, पेटी नीचे रखी हुई। तो मैंने कहा पेटी रखी तो जो अपने पैर से तो पेटी खिसका नहीं पाएगी, कोई भी मरने वाला होगा तो पेटी तो पैर से नहीं खिसका पाएगी ना। हाँ, बयान बदल रहे हैं उनके। फिर उन्होंने बोला कि वो मैंने छत पे देखा था, छत से मैं दौड़ के आया। मैंने कहा आप जब छत पे थे तो आपको दौड़ के आने की क्या ज़रूरत थी, आपको तो खुद ही पता था ना। बहुत ऊपर लगाए का। सूचना प्राप्त हुई थी कि पूनम तिवारी हैं, पड़रा की रहने वाली हैं, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। मौके पे जाके देखा गया तो ये प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर मृत्यु होना प्रतीत होता है। परिजनों का आरोप है कि उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी पति के साथ। इस तथ्य की भी जांच की जा रही है। बॉडी को मर्चुरी में शिफ्ट करा दिया गया है। सुबह पंचनामे की कार्रवाई और पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बयानों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आज पहली बार एक हृदय रोगी का रोटा प्रोसेस के जरिए सफल ऑपरेशन किया गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में देश का ये पहला ऑपरेशन है जिसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा किया गया है। इस पूरी प्रोसेस को लेकर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी ने बताया कि रोटा प्रोसेस वो पद्धति है जिसमें एंजियोप्लास्टी जब काम नहीं आती तो इस पद्धति को अपनाया जाता है। आज प्रदेश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का ये पहला ऑपरेशन था जिसे सफलतापूर्वक किया गया। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि रीवा निवासी भृगुनाथ पांडे हृदय रोग से पीड़ित थे, जिनका 90% नस ब्लॉक हो चुकी थी। नसों में कैल्शियम की मात्रा अधिक जमी होने के कारण एंजियोप्लास्टी संभव नहीं था, जिसे रोटा प्रोसेस के माध्यम से सफल ऑपरेशन किया गया है। बिल्कुल। हमारे पास एक पेशेंट हैं भृगुनाथ पांडे जी। वो 5 to 7 डेज़ पहले हमारे पास आए थे अपनी एक फ़ाइल लेके कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज नागपुर में चल रहा है और वहाँ पे एंजियोग्राफी हुई है और एंजियोग्राफी में वहाँ पे बता रहे हैं कैल्शियम बहुत ज़्यादा है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी के लिए प्लान किया है। तो उन्होंने बोला कि फिर हम वहाँ से अपने घर आ गए रीवा में। हमें लगा कि हमारा सुपर स्पेशलिटी है रीवा में, हम यहीं पे इलाज कराएंगे। तो मैंने जब एंजियोग्राफी देखी तो उसमें कैल्शियम का जमाव बहुत ज़्यादा था उनकी हार्ट की आर्टरी में और लगभग बंद थी, 99% स्टेनोसिस था उसमें। ऐसे केस में सामान्य एंजियोप्लास्टी संभव नहीं हो सकती क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा टाइट होता है, उसमें बैलून भी क्रॉस नहीं करता है। मान लीजिए कैसे भी बैलून क्रॉस कर भी गया तो लेजन जो होता है यानी जो ब्लॉकेज होता है वो खोल पाना असंभव होता है क्योंकि वो उसमें कैल्शियम के जमाव के कारण बहुत ही टाइट हो जाता है। ऐसे केस में हम लोग रोटाब्लेटर यूज़ करते हैं, पर अपने यहाँ भी रोटाब्लेटर मशीन नहीं है। कुछ समय बाद आने आई थिंक 2 to 3 मंथ में हमारे पास आ जाएगी। तो हमने रोटाब्लेटर मशीन जो कि बोस्टन साइंटिफिक कंपनी की है उसको अरेंज किया और अरेंज करके फिर इनका प्लान किया। एंजियोप्लास्टी बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, एंजियोप्लास्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि अपने यहाँ फर्स्ट टाइम हो रही थी, लेकिन प्रोसीजर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। यहाँ की टीम जो है कैथ लैब टेक्नीशियन टीम और सबका सहयोग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पे कैथ लैब टेक्नीशियन है जय नारायण, सत्यम, सुधांशु, मनीष और जो नर्सिंग स्टाफ है, एनेस्थीसिया टीम है, सबके सहयोग से प्रोसीजर बहुत ही सक्सेसफुल रहा। तो ये प्रोसीजर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रदेश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं उनमें से अब तक के इतिहास में ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसने रोटाब्लेटर मशीन का यूज़ करके इतनी कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की। तो ये अपने रीवा के लिए, विंध्य क्षेत्र के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है।
सर ये क्या कैसे प्रोसेस करता है जो कैल्शियम कैसे निकल हटाता है? पाती ये मशीन करती है, क्या खासियत रहती है इसमें? जी बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः हम जो एंजियोप्लास्टी करते हैं तो उसमें हम जो हमारा ब्लॉकेज है उसमें सिंपल वायर करके बैलून करके लीजन को खोल देते हैं और स्टेंट डाल देते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन अगर ब्लॉकेज बहुत ही टाइट है, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा जमाव है, तो उसको कैल्शियम को हटाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम वहाँ पे कैल्शियम स्टेंट का प्लेस कर पाएंगे। एक्चुअली 2 तारीख को इनको माइनर अटैक आया था, जिसके बाद हमने रीवा में दिखाया था तो यहाँ तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, बट हमारे मन में शंका थी तो हम नागपुर लेके गए। नागपुर में वहाँ बताया गया कि 95% ब्लॉकेज है इनका। फिर वहाँ पे बाईपास सर्जरी के लिए बोला गया। नागपुर से हम विदर्भ लेके गए, वहाँ भी हमने दिखाया, वहाँ भी सेम सिचुएशन थी। उसके बाद सर का पता चला हमें, चूँकि हमारे कुछ रिलेटिव्स का सर ने पेसमेकर लगाया था। हम यहाँ आए, सर को सारी सिचुएशंस बताई और उसके बाद सर ने उस सिचुएशन को समझा और सर ने पूरा उसे ट्रीट किया। अच्छा, हमें किसी भी पल ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि ये सर्जरी इतनी टफ़ होने वाली है। सर ने हमें नहीं बताया, लास्ट में हमें पता चला कि ये सर्जरी कितनी टफ़ हो सकती थी, पर शुरू में सर ने हमें पैनिक नहीं होने दिया और अंततः सब अच्छा हुआ। बुधवार को शाम महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं कांग्रेस के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के द्वारा रोड लाइट का लोकार्पण किया गया। शहर के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत नया रोड लाइट का लोकार्पण कर दिया गया है। सिर्फ इस लाइट को बुधवार शाम महापौर अजय मिश्रा बाबा एवं कांग्रेस के अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा द्वारा लोकार्पण किया गया। इस आधुनिक और आकर्षक लाइट है, अब शहर के दूसरे हिस्सों में भी लगाई जाएगी। रसिया मोहल्ले से एजी कॉलेज चौक तथा पतंधर पार्क से जयस्तंभ तक दोनों को दूसरे चरण में कार्य होंगे। पहले चरण में 23 लाख रुपए की लागत से ये कार्य किया गया है। इस दौरान MIC सदस्य धनेन्द्र सिंह बघेल, नजमा बेगम एवं अन्य कांग्रेसी पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये क्या है, 30 पोल लगाए गए हैं चिल्पी प्लाजा से लेकर स्टेडियम चौराहे तक। रीवा को हम लोग एक सुंदर शहर बना रहे हैं और सुंदर शहर हर चीज से होता है, स्वच्छता से, साफ सफाई से, हर चीज़ से सुंदर होता है शहर। हम लोगों ने पहले पहल किया है कि रीवा शहर को सुंदर बनाने के लिए शहर के बीच डिवाइडर से हम लोग लाइट लगाएंगे और ये 23 लाख समथिंग का टेंडर था। तो ये अभी पहले चरण में मेन रोड में लगा है, दूसरे चरण में रसिया मोहल्ला से ये चालू हो जाएगा मानस भवन होते हुए काले चौराहे तक। तो ये क्या हो जाएगा, 58 लाख का हमने पूरे चिल्पी प्लाजा परिसर की लाइटें को चेंज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है। तो वो भी इसी महीने करीब हो जाएगी। 2001 में जब चिल्पी प्लाजा बना तभी ये लाइटें लगी थी और ये शहर का मध्य का बाजार है। रीवा का मेन मार्केट अगर कहीं है तो चिल्पी प्लाजा, स्टेचू चौराहा और प्रकाश चौराहा, यही पूरा है। तो इसको सुंदर बनाने के लिए हम लोगों ने ये पहल चालू की है। अभी पत्थर पार्क का टेंडर हो गया है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। स्टेचू चौराहे का सौंदर्यीकरण का निविदा हमने करवा दी है, वो चालू होने वाली है। युवराज पार्क की भी निविदा होने वाली है। इस तरह करके पूरा प्रीमाइसेस को एक खूबसूरत बना देंगे जिससे लोग ग्रामीण अध्यक्ष महोदय शर्मा जी, इंजीनियर शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा, लाइट लगाई गई है। देखिए, चिल्पी प्लाजा परिसर जो है वो रीवा की शान माना जाता है। बाहर लोग इसे रीवा का कनॉट प्लेस बोलते हैं, भोपाल का न्यू मार्केट बोलते हैं, पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी इस परिसर को लगभग अछूत मान लिया गया था। यहाँ से टैक्सेस लिए गए, यहाँ का पैसा इस्तेमाल हुआ, पर चिल्पी प्लाजा की तरफ कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि कांग्रेस का महापौर 23 वर्ष बाद बना और कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज इन्होंने शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए, खूबसूरती के लिए इतना बड़ा काम किया कि 23 साल बाद इन्होंने यहाँ नए पोल लगवाए और इसके साथ साथ ये पूरे मार्केट में लगा रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो इस एरिया को उपेक्षित किया गया और इसके पैरेलल दूसरी चीज़ें विकसित करने की कोशिश की गई, पर रीवा की जनता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। चिल्पी प्लाजा की पहचान कहीं ना कहीं आपके द्वारा ही बनाई गई और आपके स्वर्गीय संयुक्त विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी ने रखी थी आधारशिला। क्या कहेंगे इस विषय पर?
देखिए, शिल्पी प्लाजा के साथ तिवारी जी, कांग्रेस की सरकार, दिग्विजय सिंह जी ने इसकी स्वीकृति की, उन सबका नाम जुड़ा ही है। और मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने इसका कंस्ट्रक्शन किया। ये मेरे लिए आज बड़े हर्ष की बात है कि नगर में पानी की समस्या और संपत्ति कर में छूट की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी के द्वारा नगर निगम का घेराव किया गया। संपत्ति कर में छूट को लेकर नगर निगम में एमआईसी द्वारा परिषद में प्रस्ताव रखा गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों सहित नगर निगम कमिश्नर ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया था, जिसके बाद संपत्ति कर में छूट नहीं मिल पाई। पानी की समस्या को लेकर नगर निगम के द्वारा औपचारिक व्यवस्था करने की भी बात कही जा रही है। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी कमिश्नर से मिलने के लिए धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी कमिश्नर का दरवाज़ा नहीं खुला। आम आदमी पार्टी की मांग है कि जलकर में 50% की छूट दी जाए, संपत्ति कर में 25% की छूट दी जाए, खुली ज़मीनों को टैक्स फ्री किया जाए, साथ ही गरीबों को जलकर व संपत्ति कर में 100% छूट दी जाए। प्रशासन किसका होता है भाई साहब, आप बता दीजिए। प्रशासन किसका होता है? प्रशासन जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी का प्रशासन उनका होता है। यदि पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत होंगे तो प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा। प्रशासन के पास और कोई भी रास्ता बचेगा ही नहीं। प्रशासन पूरा सरकार के इशारे पे काम करता है, भाजपा के इशारे पे। क्या मांगे रखी है? पूरा शहर इस समय पानी से चिलकारी मार रहा है। जिस तरह से यहाँ के महापौर जी नगर निगम के और कमिश्नर मैडम ने घोषणा की थी हर घर में नल का कनेक्शन देंगे और साथ में पानी देंगे, नल का कनेक्शन तो दे नहीं पाए और जो पाइपलाइन बिछी थी वो भी आज पाइपलाइन टूटी हुई है। आज गरीब पानी के लिए तरस रहा है। इस देश को 75 साल आजाद हो गए, पर इसके बावजूद भी जो भी सरकारें इस देश के अंदर रही, पता नहीं क्या किया कि आज तक लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा पाया। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के पहले वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार शहर के अंदर महापौर बनते ही जलकर में 50% टैक्स में छूट दी जाएगी, संपत्ति कर में 25% छूट दिया जाएगा और खुली जमीनों को टैक्स मुक्त किया जाएगा और गरीबों को 100% जलकर और संपत्ति कर में टैक्स में छूट मिलने का कांग्रेस ने वादा किया था। आज 1 साल कांग्रेस को हो गए, उसके बावजूद भी आज हम वो वादा भी कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस को याद दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले 500 रुपए का सिलेंडर और 500 रुपए 1500 रुपए नारी सम्मान योजना, ये इनके वादे चुनाव के पहले ही आते हैं और जनता इस चीज को जान चुकी है कि इनके वादे पूरी तरह से गढ़ पुलिस ने वृद्ध के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की है, जिससे उसके दोनों हाथ में गंभीर चोटें पहुंची। घटना के संबंध में पीड़ित मनीलाल साकेत व चुन्नूलाल साकेत ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती आवेदन में बताया कि 4 महीने पहले रिश्तेदारी में विवाह कार्यक्रम में पौड़ी गए थे, जहां सुबह विदाई के वक्त चंद्रवेणी कहीं चला गया। जब अपने घर जाने के लिए रोड के किनारे वाहन का इंतजार कर रहे थे, तभी शोर हुआ कि कोई व्यक्ति छत से गिर गया है। उसको देखने पहुंचे। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल इलाज के लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में परिजनों द्वारा लालगांव चौकी में हत्या की शिकायत दर्ज कराई और संदेही के नाम में उनका नाम बताया। लालगांव पुलिस ने उन्हें पूछताछ करके छोड़ दिया। घटना के 4-5 महीने बीत जाने के बाद उन्हें गढ़ थाना बुलाया गया और जबरन पुलिस द्वारा मार पीट कर जुर्म स्वीकार करने को कहा गया। क्या बताया पीड़ित ने, आप खुद सुनिए। हमको बताया गया और फिर मारपीट शुरू कर दिया कि बोलो तुम झूठ बोलते हो। मैंने जितना देखा तितना बताया कि हम गया अपने सरपुत के ओली भरने, वहाँ ओली भरने में शाम की ओली भरी, सुबेरा हुआ, नाश्ता पत्ती हुआ। नाश्ता पत्ती के बाद रंग मसाला का जब तैयारी हुआ तो वो आदमी चंद्रवेणी नाम का बोला कि हम जा रहे हैं ड्यूटी, हम रंग नहीं डरवाएंगे। वो चला गया। अब हमको 2 घंटा वहाँ लग गया। अब इसके बाद रोड में गया, वाहन मेरा चला गया था। अब वाहन का इंतज़ार था, रोड में बैठा था हम लोग। अब वहाँ से कुछ देर में हल्ला हुआ कि बाराती का एक आदमी गिर गया छत से। जैसे हल्ला हुआ तो सबको इधार गया। अब उसको ले गए बैकुंठपुर से सर रेफ़र कर दिए रीवा को। बस इतना मैंने देखा। 4 महीना हो गया। 4 महीना बाद हमको लोगों को मारा है पुलिस लोग बुला के।
है गढ़ थाना में लगातार मारते रह गए, पौधे में, हाथे में, पैर में, डंडा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। तृप्ति शर्मा बनी हरदा जिले की मुख्य न्यायाधीश। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। तृप्ति शर्मा को हरदा जिले का मुख्य न्यायाधीश बनाने पर अधिवक्ता परिषद द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान काफ़ी संख्या में वकील और उनके शुभचिंतक उपस्थित रहे और भारतीय पद्धति के अनुसार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत आज 69 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय मिशन प्रदेश के निःशक्त, निर्धन और कमजोर परिवारों की सहायता के लिए आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन, कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह, निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह के नाम से प्रारंभ की गई थी, जो तब से लेकर अब तक लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज रीवा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दौरान 69 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान नवयुवक दंपति के परिजन भी मौजूद रहे और शासन द्वारा निर्धारित वस्तुएं प्रदान की गई। 69 जोड़ों का आज रीवा जनपद के अंतर्गत और नगर निगम के अंतर्गत शुभ विवाह संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर वधू को 49,000 रुपये की आर्थिक सहायता और वैवाहिक स्थल पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं, पंडाल, मंच, वेदी, पंडित और भोजन की व्यवस्था, उनके एक वर वधू के पीछे 30 से 50 लोग जो बाराती और घराती आते हैं, उन सब की विधिवत व्यवस्था के को सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाई है, उससे कितना भला हो रहा है उन परिवारों का जिनके सिर पे हमेशा इस बात का तनाव रहता था कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके हाथ पीले करने हैं, कैसे करेंगे, कौन कैसे हम लोगों को बैठाएंगे, कैसे हम उनको खिलाएंगे, कैसे पंडाल लगेगा, कैसे पंडित आएंगे। लेकिन आप देखिए कि उन परिवार की बेटियों की शादी शासन और प्रशासन कर रहा है। तमाम अधिकारी, सारे नेता यहाँ पर इकट्ठे होके और यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत योजना है। वो शिवराज सिंह चौहान जी की संवेदनशीलता के कारण और ज़मीनी सच्चाई, चूँकि उनको मालूम है कि इस प्रकार से बहुत से परिवार हैं जिनको बेटियों की शादी करने के लिए तनाव से गुजरना पड़ता था, उनको बड़ी राहत प्रदान करने का काम इस योजना ने किया है। आज इस शादी की भव्यता और सुंदरता देख के हम सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। चेक भी प्रदान किया गया है। 49,000 रुपये के चेक इनको दिए गए हैं और बाकी जो 51,000 में बाकी जो हैं व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाओं में यहाँ पर लगा है। हार्टफुलनेस संस्थान एवं जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में एकात्म अभियान हर दिन ध्यान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको योग से संबंधित जानकारियां दी जाएंगी। इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। जन अभियान परिषद जो कि
योजना आर्थिक शांति विभाग के अंतर्गत गठित एक स्वायत्त शासी अभिकरण है राज्य शासन में, और हार्टफुलनेस संस्थान जिसका पूर्व नाम श्री रामचंद्र मिशन है, जो आप सभी लोगों ने चुना, उसके मध्य दिसंबर 2022 में एक MOU हस्ताक्षरित हुआ था। इसमें ये लक्ष्य लिया गया था कि मध्य प्रदेश में योग और ध्यान को लेकर के लगभग 1 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करते हुए इस पूरे अभियान में सहभागी कराने का एक लक्ष्य हार्टफुलनेस संस्थान के माध्यम से लिया गया था, जिसमें हार्टफुलनेस संस्थान की जो भूमिका थी वो ये है कि हार्टफुलनेस संस्थान एक बहुत ही डिवोटी जो एक संगठन है जिसका मुख्यालय कान्हा शांतिवनम हैदराबाद में है, और आदरणीय श्री कमलेश जी पटेल, जिनको हम बहुत प्यार से दाजी गुरुजी बोलते हैं, वो इस संस्थान के प्रमुख हैं, और अभी भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। उनके नेतृत्व में एक समर्पित लोगों का जो एक मास्टर ट्रेनर्स थे, मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद के साथ मिल करके हमने एक मुहिम संचालित की, जो कि पूरे प्रदेश के 52 जिलों में सभी 313 विकास खंडों में यह अभियान संचालित हुआ, जिसमें हार्टफुलनेस के प्रशिक्षक गांव-गांव जा कर के जो ग्रामीण जन हैं उनके बीच में गए, उनके साथ 3 दिवस, एक गांव में 3 दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, और इस तरह से अभी 21 जून तक लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक इस अभियान को पहुँचा है। इस पूरे अभियान में लगभग 8000 मास्टर ट्रेनर हार्टफुलनेस संस्थान के जुड़े, जिसमें से 1600 के आसपास जो प्रशिक्षक थे वो मध्य प्रदेश के, और लगभग 6200 के आसपास जो प्रशिक्षक हैं वो पूरे देश और विदेश से आकर के उन्होंने गांव में जा कर के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करा। इस अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा वो यह था कि इस पूरे अभियान के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक योग ध्यान को लेकर के एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण हमें देखने को मिला, और अभी 21 जून को जो विश्व योग दिवस का कार्यक्रम संपादित हुआ, उसमें गांव-गांव में योग और ध्यान के शिविर आयोजित हुए, और लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को मात्र वो शामिल ही नहीं हुए, क्योंकि वो प्रशिक्षित हो चुके थे। बहुत बड़ा वर्ग इसमें लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पूर्व में जन अभियान परिषद और हार्टफुलनेस संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित हुआ था। तो इस बार जो योग का प्रोटोकॉल आया, और उस योग प्रोटोकॉल से जुड़ करके लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को बहुत आत्मसात किया और बहुत ही अच्छी फाइंडिंग्स। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।